नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक स्टॉक है, क्रैश हो गया है 20%। आज बहुत बड़ी पब्लिक ऐसी है जो इस स्टॉक में फंसी होगी। एंड मैं बार बार आप सभी के साथ शेयर करता हूं, ये जो छोटे प्राइस के स्टॉक्स हैं, ये जो पेनी स्टॉक्स हैं, इनमें मल्टी बैगर ढूंढने की चाहत रखने वालों सावधानी से काम करो। मल्टी बैगर मिले ना मिले, लेकिन फ्रॉड कंपनी बहुत मिलती हैं। एक और फ्रॉड कंपनी सामने आई है दोस्तों, मिष्टान फूड्स। मिष्टान फूड्स का शेयर आज 20% क्रैश होते हुए दिखा है। रीजन है, सेबी ने कुछ चीजें पाई हैं जो काफी ज्यादा नेगेटिव है इस कंपनी के लिए। इनफैक्ट मैं केवल इतना ही कह सकता हूं अपने व्यूअर से जिन्होंने इस स्टॉक में पोजीशन ले रखी है, वो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आज जो 20% की गिरावट है, बात सिर्फ यहीं रुक जाएगी। ये मामला आगे बढ़ेगा और ये स्टॉक यहां से यहां से भी 40-50% चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इन्वेस्टर्स ऑलमोस्ट मामला गड़बड़ में है बहुत ज्यादा। अब कितना गड़बड़ में है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं। लग तो ऐसा रहा है कि कल भी 20% का लोअर सर्किट लग सकता है। अब समझिए हुआ क्या है। मिष्टान फूड शेयर्स क्रैश 20% आफ्टर सेबी बैन। अब क्या करा है सेबी ने, चलिए समझते हैं। सेबी barred the company and its promoter from security markets due to alleged financial mismanagement, including fraudulent transactions and corporate governance failures. SEBI ordered the company to return nearly 100 crore and is investigating a potential share dump by the promoter that harmed retail investors. तो जितना हुआ है उसमें यह कि इन्हें और कंपनी के प्रमोटर्स को कराया मार्केट से बैन। उसके बाद 100 करोड़ रुपए वापस करने के लिए कहा है। और उसके बाद एक जांच भी चल रही है पंप एंड डंप की। पंप एंड डंप क्या है, शॉर्ट में समझते हैं। छोटे मार्केट कैप वाली कंपनियों को खुद ही अपने शेयर्स खरीद कर या अपने रिलेटिव्स को खरीदवा कर उस शेयर की मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसे कम कर देना, फिर खुद ही थोड़ा सा लें ताकि शेयर सर्किट मार जाए। और जब इस तरीके से कुछ दिन दिखे, देन काफी सारे इन्वेस्टर्स उसको अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो खुद भी खरीदने लगते हैं और फिर अपने ही शेयर्स को धीरे 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 छोड़ते रहते हैं हायर प्राइसेस पे, और फिर लोअर सर्किट लगने लग जाता है जब खुद अपनी पोजीशन खाली कर चुके होते हैं। इस तरीके से पंप एंड डंप भी होता है। आगे बढ़े, पूरी डिटेल पढ़ते हैं, फिर मैं आपको सिंपल भाषा में भी बताऊंगा। मिष्टान फूड शेयर प्लंग्ड 20% to the lower circuit limit of 12.42 rupees on BSE on Friday after SEBI restrained 5 entities including Mistan Food and its promoter CMD Hitesh Kumar Gauri Shankar Patel from the security markets till further orders for alleged financial mismanagement, fraudulent transaction, corporate governance issues. The regulator directed Mistan Foods to bring back nearly 100 crore, an amount the company allegedly misappropriated through dubious transaction with related parties. SEBI said Mistan Food engaged in circular trading with fictitious buyers and suppliers, many of which were shell entities controlled by the company's director and their associates. अब सुनिए क्या क्या कर रही है कंपनी। कंपनी कुछ ऐसे कामकाज दिखा रही है जो कंपनी के घर वाले खुद ही कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, बट है कुछ नहीं। शेल कंपनी यानी कुछ भी नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती ऐसी कंपनी। मान के चलो मैं अपने रिलेटिव में किसी को फंड ट्रांसफर कर दूं या उससे कुछ कर ले लूं और एक फंड की ट्रांजैक्शन दिखा दूं, बट एक्चुअली में कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ हमने पैसा लेन देन करा, कुछ है नहीं। कंपनी ने इतने ज्यादा एक्सपेंसेस शो करे हैं फालतू के, जहां पे एक एक्सपेंस लिखा आ रहा है दोस्तों, जो इनका 60 लाख रुपीस का बिजली का इलेक्ट्रिसिटी बिल था, उसको उन्होंने 4 करोड़ रुपए दिखाया है। और इन सब के चलते कंपनी ने रिसेंटली एक मार्केट से फंड रेजिंग भी करी थी, इक्विटी जारी करके 50 करोड़ की, और 50 करोड़ और लेने वाले थे बाजार से, जो अब रुक गया है, जिसको रोक दिया गया है। तो इन्वेस्टर्स देख सकते हो आप कैसे इसमें फंसते हैं ऐसे स्टॉक्स में। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि कृपया करके सावधान रहिए और अपने आप को सेव करने की कोशिश कीजिए, और तो कुछ नहीं कह सकते हम। अभी इस स्टॉक की कहानी की बात करें तो देखो 100 करोड़ रुपए तो सेबी ने मांगे हैं वापस भाई साहब। अब वो कहां से देगी वो तो राम जाने। पहले मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की भी बात कर लेता हूं आप सभी के साथ। टोटल मार्केट कैप मैं देख पा रहा हूं कंपनी का 1500 करोड़ के समथिंग का दिख रहा है मुझे। 1338 करोड़ है, 1338 करोड़ है। 20% तो आज कम हुआ है। कंपनी का लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट दिख रहा है 107 करोड़। ये फ्रॉड है, इसको हकीकत मत मानना, ये झूठे हैं सारे वादे, ठीक है। 350 करोड़ का रेवेन्यू, ये भी ऐसा ही है, हवा में दिखाया गया है। ये बीसीजी वाला केस हो रहा है दोस्तों। ब्राइटकॉम ग्रुप याद है आपको, वो अपने मन से ही लगा देते थे नंबर, कोई वैसा कुछ हो रहा है।
अब इनको देखकर लोग कैसे ना अट्रैक्ट हो। रिजर्व 687 करोड़ दिख रहे हैं, बट एग्जिस्ट एक्चुअली में करते नहीं करते हैं पता नहीं। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में बड़े बड़े नाम दिख रहे हैं आप सभी को, बट एक्चुअली में क्या है क्या नहीं है राम जाने। हितेश कुमार गौरी शंकर ये जो है इनके ऊपर भी बैन किया गया है और इनके पास 43% स्टेक है, तो ये तो बेच भी नहीं पाएंगे अब लोग क्या करोगे। इस स्टॉक की बात करें तो ये जो एक्शन हुआ है सेबी का, उससे पहले इस स्टॉक में एक रैली बनी थी और ऐसे स्टॉक्स इन्वेस्टर्स को बड़े पसंद आते हैं। जैसे थोड़ा बहुत मूव दें तो उन्हें लगता है बस लगने लगेगा अब तो डेली बेसिस पे सर्किट, तो स्टॉक में ट्रैप हो जाते हैं दोस्तों। अब मैं इस स्टॉक की बात करता हूं आप सभी के साथ कि एक्चुअली में मैं जो कहना चाह रहा हूं उसका क्या मतलब है। स्टॉक में आपके लिए दोस्तों, हाँ, 3 दिसंबर को 11 रुपए 77 पैसे का लो लगा था, लेकिन क्लोजिंग आई 14 रुपए को, तो 14 रुपए पे। तो इस स्टॉक में उस दिन भी एक डिप आई थी बड़ी भयंकर वाली, समझ में नहीं आया क्या हुआ। अगले दिन फिर और भागा स्टॉक और आपके लिए 4 दिसंबर को शेयर का भाव हो गया 15 रुपए का और 5 दिसंबर को हो गया 15.5 और आज आपके लिए हो गया भैया 12 रुपए 45 पैसे, 20% का सीधे सर्किट। तो 11 रुपए से 16 रुपए हुआ नहीं, 50% भागा ऑलमोस्ट लोअर लेवल से 3 दिन में। और अब इस स्टॉक की कहानी बर्बाद होती दिख रही है मुझे और इन्वेस्टर्स ट्रैप हो चुके हैं। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी, ऐसे स्टॉक से बचें, अपने आप को बचाएं, सिंपल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।